एक छोटी सी गलती और आलू भजिया तेल पी जाते हैं, यही होता है सबके साथ। तो क्या है वो सीक्रेट ट्रिक जिसकी वजह से भजिया बनते एकदम एक्स्ट्रा क्रिस्पी, फूले फूले और अंदर से सॉफ्ट? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल के ऊपर मैंने रख दी है छन्नी, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के बेसन। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, बेसन जो है ना पतला वाला यूज़ करना, और मान लीजिए पतला नहीं है तो इस तरह से अच्छे से छान के लीजिएगा। बेसिकली उसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी तो आप विस्क से भी आप उसको चला सकते हैं। तो बेसन जितना बारीक होगा ना उतने ही अच्छे बनेंगे आपके पकोड़े और फूलेंगे भी। तो ये हो गया। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, थोड़ी सी डाल रही हूँ अजवाइन, अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए, बढ़िया सा टेस्ट और डाइजेशन दोनों हो जाएगा। 1 टीस्पून भर के नमक, और साथ ही डाल रही हूँ ये देखिए 1 से 1.5 टीस्पून भर के दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। बढ़िया सा लुक भी आएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका घोल तैयार करना है। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी लंपी हो रहा है, गुठलियाँ बन रही है, लेकिन इसको लगातार फेंटते जाइए और पानी डालते जाइए तो एकदम स्मूथ घोल आपका तैयार हो जाएगा। तो हमको बहुत गाढ़ा या फिर बहुत पतला बैटर नहीं रखना है। ये देखिए मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी जो भजिया है ना वो फूलती नहीं है। और ये देखिए मैं आपको ऊपर से गिरा के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, मतलब कि नीचे जाके एकदम समा जाए बैटर में। रिबन कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो बैटर है वो गाढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही पतला स्पून कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल मोटा या फिर गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए जैसे कि हम नॉर्मली भजिया या फिर वड़ा पाव बनाने के लिए बनाते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ताज़ा धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे करीबन 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट काफ़ी हो जाएंगे ताकि बेसन जो है अच्छे से फूल के सेट हो जाए। तो चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 2 से 3 आलू, इस साइज़ के मैंने रखे, मीडियम साइज़ से। इनको छील के मैंने पानी में रख दिया था। अब हमें इनको स्लाइस करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पोटैटो स्लाइसर। इसकी जो सेटिंग होती है ना उसको आप सेट कर लीजिए और इस तरह से स्लाइस करते जाइए। बहुत मोटे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए। आप अपने हिसाब से ना इसकी मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए पोटैटो स्लाइसर से काम कितना आसानी से हो जाता है। और मान लीजिए अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप अपने हाथों से यानी कि चाकू से भी इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस काट सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्लाइसेस बिल्कुल भी मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आलू की भजिया क्या होता है ना जल्दी से फ्राई हो जाता है, जल्दी से फूल जाता है और अंदर से जो आलू है ना वो कच्चा रह जाएगा आपका। तो ये देखिए मैं आपको सारे स्लाइसेस दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, हल्के से ट्रांसपेरेंट। तो इनको क्या करेंगे अब पानी में डाल के थोड़ा सा चला के निकाल देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है, जो कि सफ़ेद पानी है ना, वो निकल जाए। और इसके बाद आप इसको छान लीजिए ताकि पूरा पानी निकल जाए। और फिर इसको ना ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा सूख जाए, या फिर इसको कपड़े से इस तरह से ड्राई कर सकते हैं। बेसिकली आलू की जो सतह है ना वो ड्राई होनी चाहिए, तो ही उसमें बेसन की जो कोटिंग है अच्छे से चिपक पाएगी, नहीं तो वो छूट जाती है। तो ये देखिए सारे आलू मैंने ड्राई कर लिए। अब चलिए बेसन भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पे ऐसा ही चाहिए हमको। अगर आपको ऐसा लगे कि बेसन थोड़ा सेट हो गया है, गाढ़ा हो गया, तो 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पे डाल सकते हैं आप पानी। अब यहाँ पे तेल मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें से मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के गरम तेल। एकदम गर्मा गर्म तेल डालिएगा, यही खास ट्रिक है। और बैटर को ना फिर से फटाफट मिक्स कर लेंगे। और जब तेल डालते हैं ना तो भी जो बैटर है ना थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो उसके हिसाब से आप पानी पहले से ही एडजस्ट कर लीजिएगा। और यही वो खास ट्रिक है जिसकी वजह से भजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, फूलेंगे और ज़्यादा समय तक के क्रिस्पी रहेंगे। अब ये देखिए इनको कोट कैसे करना है। एक आलू लीजिए, इस तरह से डिप डिप कर लीजिए। मैं आपको कोटिंग दिखाती हूँ, कैसे पतली सी कोटिंग है दोनों तरफ। और बैटर जो है ना बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। तो इसका एक्सेस निकाल देंगे और इनको एक एक करके गर्मा गर्म तेल में डालते जाएंगे। और गैस का जो फ्लेम है मैंने रखा है मीडियम हाई पे। तो एक एक करके सारे डालते जाइए। ये देखिए बहुत ज़्यादा पूछें इसकी नहीं छूट रही, मतलब कि बेसन का बैटर जो है ना बहुत पतला बिल्कुल भी नहीं है। अगर मोटा रखेंगे ना बैटर ये सोच के कि कोटिंग बढ़िया सी आएगी, तो पकोड़े ना आपके एकदम मोटे मोटे से बनेंगे और जब आप खाएंगे ना तो अंदर की कोटिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगती है। और सारे डालने के बाद ना इनके ऊपर फटाफट तेल डालते जाइए। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे एकदम फूल जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे पानी पूरी गुब्बारे की तरह
हर एक आलू भजिया अच्छे से फूलता जा रहा है। तो बस यही खास छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिनको हमें ध्यान रखना होता है। और जब सारे फूल जाए ना, गैस का फ्लेम रख दीजिए मीडियम पे और इनको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लीजिए। तो क्या होता है ना, बेसन का अपना ही नेचर होता है क्रिस्पी होने का। इसमें कोई भी चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर, सूजी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से बनाए जाते हैं ऑथेंटिक आलू भजिया। ये देखिए सारे अच्छे से फूल गए, क्रिस्पी भी हो गए। तो इनको मैं निकाल दूंगी। कितना प्यारा कलर आया है और आवाज़ तो आपने सुनी होगी। और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लीजिए। तो बारिश आते ही आपके घर में सबसे पहले कौन से भजिया बनते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे याद आ रहा है कि बारिश की जब हमें छुट्टी मिलती थी ना स्कूल से, तो मेरी मम्मी तो ये वाले आलू भजिया ज़रूर ही बनाती थी। मैं आपको इनको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए जो पहला बैच हमने तला था ना, वो भी अभी तक के फूला हुआ है। और इसी बैटर में आप चाहें ना तो पालक के पत्ते डाल के फ्राई कर सकते हैं, मतलब कि पालक पत्ता भजिया बना सकते हैं और बाद में बना सकते हैं उसकी चाट। उसका बैटर भी बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है। और ये देखिए सारे के सारे भजिया तैयार हो गए। कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने और हर एक आलू भजिया ये देखिए एकदम प्रॉपरली कोटेड है, एकदम स्मूथ बना है, अच्छा खासा फूला हुआ है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट आलू बराबर पका हुआ है। वरना अगर आप सोडा डाल देते हैं ना तो पकोड़े पहले तो फूल जाते हैं, फिर बाद में सौगी लगते हैं। तो इन सारी बातों का ना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने तेल रखा ही है, तो इसमें मैं तल दूंगी मिर्ची, हरी वाली मिर्ची, जिसको पहले से मैंने स्लिट्स दे दिया था ताकि तेल में फटे ना। और आपको चाहिए तो इसके ऊपर नमक तुरंत डाल सकते हैं ताकि उसमें अच्छे से चिपक जाए। और फिर इनको भी निकाल देंगे। तो भाई भजिए तो हमारे तैयार हो गए। चलिए फटाफट से बना लेते हैं सूखी लाल वाली लहसुन चटनी। तो मैंने क्या किया ना, बोल में ले लिया है थोड़ा सा बेसन, करीबन आधा कप, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार कर लीजिए। ये देखिए घोल जो है ना बिल्कुल इस तरह से पतला होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हम बनेंगे हमारे लच्छे। मैं आपको अपने हाथों की उंगलियों से दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसा फ्री फ्लोइंग घोल हमको चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब तेल यहाँ पे गरम करने के लिए रखा ही था मीडियम हाई फ्लेम पे। गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए और इस तरह से अपने हाथों से ना इसे लच्छे गिराते जाइए। अब देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से पतले पतले आपके लच्छे फ्राई होंगे, मतलब कि बूंदियाँ तैयार हो जाएगी। और मान लीजिए अगर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना है ना, तो इसके बदले आप रेडीमेड बूंदी भी यूज कर सकते हैं। और सारे लच्छे डालने के बाद इनको मैंने हाईएस्ट फ्लेम पे फ्राई किया बस 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी से गोल्डन ब्राउन और क्रंची हो जाते हैं। देखा आपने कैसे लच्छे तैयार हो गए, तो इनको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरे लच्छे फ्राई करके निकाल दीजिए। और ये देखिए हमारे सारे लच्छे यानी कि बूंदिया कितने ज़्यादा कुरकुरे बने हैं। और इससे हम बनाएंगे झटपट फटाफट लहसुन की चटनी। अब इसी तेल में मैं फ्राई करी हूँ करीबन 15 से 20 लहसुन। इसको मैं छिलके के साथ यूज़ करी हूँ, बीच से मैंने काट लिया ताकि फटे ना। इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए। और बस अब ब्लेंडर में डाल देंगे चूरा जो कि हमने तैयार किया था, करीबन 1 कप जितना डाल दीजिए। लहसुन जो कि हमने फ्राई की थी, और इसमें डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि चूरे में भी हमने नमक डाला है। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो पल्स मोड में इसको चला लीजिए। और भाई ये देखिए क्या तो बढ़िया झटपट फटाफट लाल वाली सूखी लोनावला वाली लहसुन चटनी तैयार हो गई है। लग रही है ना बहुत ज़्यादा कमाल की। इसको टेस्ट करके देखना, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो बस सारे भजिया रेडी हो गए। फटाफट वाली हरी चटनी भी मैंने तैयार कर ली, लहसुन चटनी भी आपने देख ली मैंने कैसे बनाई। तो मुंबई में इसको कैसे सर्व किया जाता है चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। ले लीजिए एक सॉफ्ट पाव, एक साइड में लगा लेंगे हरी वाली चटनी और 3-4 भजिया को इस तरह से ऐसे प्लेस कर लीजिए। ऊपर से डाल दीजिए लहसुन चटनी, कम ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। फिर सर्व कीजिए मिर्ची के साथ और बस इसको गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए, गर्मा गर्म चाय के साथ। खाते ही ना आपको मज़ा आ जाएगा, मेरी याद आ जाएगी। वीडियो थोड़ा भी फ्रेंड्स हेल्पफुल लगता है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।